इन दिनों देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और अब दूसरे चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है। ये चुनावी मौसम ऐसा है कि जो नेता 24/7 एसी में रहते हैं, लग्जरी लाइफ के शौकीन होते हैं, वो भी वोट पाने के लिए आम जनता बनने की कोशिश कर रहे हैं। देश के हर मोहल्ले, हर गली में नेता मिलेंगे, लेकिन क्या नेता बनना आसान है? मैं तो कहूँगा ना भाई ना, बिल्कुल आसान नहीं है। यदि आसान होता तो हेमा मालिनी खेतों में गेहूं नहीं काट रही होती और नवीन जिंदल ट्रक पर बोरियां नहीं लाद रहे होते। जी हाँ, वोट पाने के लिए नेताओं को क्या क्या करना पड़ता है आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ नेताओं के बारे में जो वोट पाने के लिए अजीबोगरीब हरकत करते नजर आए। नवीन जिंदल देश के जाने माने बिजनेसमैन हैं। वह जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंदल परिवार की नेटवर्थ 2.12 लाख करोड़ रुपए के करीब है। जिंदल परिवार की हेड सावित्री जिंदल है, जो भारत की सबसे अमीर महिला एवं सज्जन और नवीन जिंदल की मां है। साल 2019 में अपनी पत्नी के साथ संयुक्त संपत्ति 300 करोड़ रुपए से अधिक की घोषणा की थी। अब वो बीजेपी के कुरुक्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। लोगों के वोट के लिए गली गली घूम रहे हैं। पिछले दिनों वो एक ट्रक पर बोरी लोड करते नजर आए। नवीन जिंदल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वायरल हो भी क्यों ना, जिनके यहाँ सैकड़ों लोग उनकी देखभाल करने के लिए नौकरी करते हो, उस आदमी को तपती दोपहरी में ट्रक पर बोरियां लोड करते हुए देखा गया और सिर्फ लोगों से वोट पाने के लिए और सत्ता में आने के लिए। हेमा मालिनी, बॉलीवुड की सुपरस्टार हेमा मालिनी को बीजेपी ने मथुरा लोकसभा सीट से तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। 2014 और 2019 में वो चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी हैं। चुनाव प्रचार से जुड़ी उनकी वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। कभी मथुरा में किए गए कामों को लेकर, तो कभी लग्जरी गाड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं लाने पर। लेकिन वोट की लालच ऐसी कि हेमा मालिनी, जो कभी एसी रूम से बाहर ना आती हो, उन्हें गेहूं काटते हुए देखा गया। डीप फेक के दौर में ये वीडियो देखने के बाद लोगों को तो भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्हें याद आया, नहीं रे भैया, ये लोकसभा का चुनाव है। हालांकि विपक्ष के नेता भी इस मामले में पीछे नहीं है। हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे मुकेश धनगर भी भूसा लोड करते हुए दिखे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेता जमीन से जुड़ा होता है, वही किसानों का दुख समझ सकता है। डॉली शर्मा, खास से आम बनने के मामले में बीजेपी के ही नहीं, विपक्ष के भी नेता पीछे नहीं है। गाजियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा 11 अप्रैल 2024 को प्रचार के दौरान मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां पकाती हुई देखी गई, वो भी दूसरों के घर में। कमाल है ना साहब, जो लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते होंगे, एक वोट के लिए दूसरों के घरों में रोटियां बना रहे हैं। हरीश रावत, पहले चरण मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हो गया। इस चरण में उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार सीट से कांग्रेस के वीरेंद्र रावत मैदान में हैं। उनके पिता हरीश रावत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक सब्जी बेचने वाले के ठेले पर सब्जी बेचते हुए नजर आए। यही नहीं, उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान एक समोसे की दुकान पर समोसा तलते हुए देखा गया। वाह, ये राज्य के सीएम रहे हैं, लेकिन बेटे के लिए वोट का मोह ऐसा कि उन्हें सब्जी बेचना और समोसा तलना पड़ रहा है। रवि किशन, बॉलीवुड अभिनेता और भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन को बीजेपी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से दूसरी बार मैदान में उतारा है। 5 साल सांसद रहने के बाद भी उन्हें लोगों से वोट लेने के लिए चाय की दुकान पर चाय बनानी पड़ रही है। पिछले 5 सालों में सांसद महोदय को लोगों के बीच ऐसे नहीं देखा गया होगा, लेकिन चुनाव जो है, लोगों से वोट चाहिए तो चाय की दुकान पर चाय बनाने लगे। चाय बनाते हुए रवि किशन ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा था कि शायद ही इटली वाले लोग चाय बना पाते हो, हमारा मकसद पीएम मोदी को 400 सीट दिलाना है। तो ये थी लोकसभा चुनाव और नेताओं के अतरंगी चुनाव प्रचार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।